हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला टेस्ट करने वाले हैं जो कि आप सभी के बीच में लाइव होने वाला है ना। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार लाइक और शेयर कर देंगे इस सेशन को, ताकि दोस्तों हमारे साथ जितने भी विद्यार्थी जुड़ते हैं लाइव में वो जुड़ जाएं सर, है ना। उन सभी को नोटिफिकेशन चला जाए तो आप लोग एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ते हैं मैं उन सभी को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे इस चैनल पे दोस्तों डेली के 8 बजे से रात में दोस्तों आपको क्लासेस दी जाती है लाइव। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम टोटल लर्निंग है, ठीक है। तो आप दोस्तों वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमारे साथ 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी जुड़ के वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रत्येक क्लास का PDF, क्लास का इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़ आपको दोस्तों टेलीग्राम पे दे दिया जाता है, ठीक है। और यूट्यूब पे दोस्तों आपको लाइव क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, MCQ क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चैनल को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है केमिस्ट्री का, ठीक है। 200 प्रश्नों का सीरीज हम लोग लाए हैं आप सभी के बीच में, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए सर। तो पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न। बहुत ही आरामदायक प्रश्न है और आप लोग उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, है ना। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है दोस्तों अक्रिय गैस का, नोबेल गैस का, है ना। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं 288, ऑप्शन नंबर बी है 287, ऑप्शन नंबर सी है 283 और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 281881। तो नोबेल गैस दोस्तों, और नोबेल गैस किसे कहते हैं सबसे पहले ये क्लियर होगा तो आप इस ऑप्शन में आंसर आसानी से टिक कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए सर कि नोबेल गैस होता क्या है ना, ये चीज़ क्लियर कर लेंगे तो आसानी से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। नोबेल गैस दोस्तों वैसा गैस है ना जो अगर किसी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, है ना, तो वह क्या करेगा दोस्तों, अभिक्रिया नहीं करेगा, किसी तरह का बंधन नहीं बनाएगा, क्योंकि दोस्तों वह परिपूर्ण होगा, है ना। और आप लोगों ने अष्टक नियम सुना होगा, है ना, अष्टक नियम, जिसके अंतिम राउंड में, अंतिम सर्किल में दोस्तों अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो वह गैस या वह धातु अक्रिय धातु कहलाता है ना। तो मेटल में तो ऐसा होता नहीं है, अक्रिय गैस में ही होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अंतिम में 8 है, 288, या फिर एक हीलियम होता है दोस्तों। हीलियम का क्या होता है, अक्रिय का केवल 2 हो जाता है, ठीक है। और बाकी सब का किसी का 28, है ना। 28 किसका, नियॉन का हो जाएगा, है ना, नियॉन का हो जाएगा। आर्गन का अगर मैं बताऊँ तो 288 हो जाएगा, है ना, 288 हो जाएगा। क्रिप्टन का देख लीजिए 36 होता है ना उसका परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या तो आप लोग 18 कहते। आर्गन का, नियॉन का 10 होता है, तो 8 2 10 हो गया। हीलियम का 2 होता है। हीलियम 2 अणु पे दोस्तों ठीक हो जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसका जो एरिया होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है उसको पूरा कर देता है। यानी कहने का मतलब अगर आप किसी भी गैस, अगर गैस की बात करें हम लोग दोस्तों, किसी भी गैस के अंदर, है ना, इलेक्ट्रॉन रखने की पूरा सीट फुल हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अक्रिय गैस कहेंगे, ओके। तो यहाँ पे भी 8 गो अंतिम में है, तो आप डायरेक्ट कहिए अष्टक नियम से यह क्या है, अक्रिय गैस है, ठीक है। इतना ध्यान रखिए। चलिए अगला सवाल आप लोग बताएंगे सभी स्टूडेंट के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही होता है ना। मैं यहाँ पे चेक करते रहता हूँ दोस्तों, और लाइव कमेंट में आप सभी को बताना है और लाइक और शेयर करते रहना है, ठीक है। लाइक और शेयर में आप लोगों को कोई कंजूसी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा कहता है, निम्नलिखित में से ऐसा तत्व जो एक संयोजी है। निम्नलिखित में से ऐसा तत्व जो एक संयोजी है। ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों सोडियम। देख सकते हैं आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट वाला सवाल है दोस्तों, है ना, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए संयोजित तत्व के बारे में बात कर रहा है ना, संयोजित तत्व के बारे में बात कर रहा है ना, तो वो कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोगों में से सभी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी को बता रहे सोडियम, तो दोस्तों सोडियम इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा सोडियम, ठीक है। ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, ठीक है, सोडियम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। देखिए सब सवाल है ना जो केमिस्ट्री का सवाल है सर, और केमिस्ट्री में आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलबे करेगा, ठीक है।
आगे आगे क्लासेस जैसे जैसे बढ़ेगी ना टेस्ट वाला सवाल, तो आप लोग को पूरा एक्सपीरियंस दिला देगा कि एग्जाम में कैसा लेवल प्रश्न पूछेगा सर। टेस्ट वाला सवाल, नाइट्रोजन अणु में कुल आवंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, बताएंगे नाइट्रोजन जो अणु होता है उसमें आवंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, जल्दी से बताएंगे। बहुत शानदार। अगर दोस्तों आप लोगों में से सभी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 बता रहे हैं, ठीक है, आवंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी कुल, तो 6 होगी। ये चीज़ें आप सभी को माइंड में दौड़ती रहनी चाहिए। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सर, तो याद होना अति आवश्यक है। ये आपके एक बार माइंड में तो सर रिपीट होना भी बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी वाले स्टूडेंट्स का करेक्ट है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। सभी बच्चे एक बार लाइक और शेयर ठोक देंगे, है ना, ताकि दोस्तों चौथा नंबर पे आप लोग बवाल मचा देंगे क्वेश्चन में, है ना। चौथा नंबर देखते हैं कौन स्टूडेंट्स बवाल मचाता है। तैयार है एकदम, करने के लिए तैयार है, बोल दीजिए एक बार कमेंट में यस सर। एक बार कमेंट में आप लोग भर दीजिए तो यस सर, है ना। बोलिए जय हिंद जय भारत, एक बार कमेंट में सही बच्चे भरेंगे जय हिंद जय भारत, जल्दी से जल्दी से। तो अभी मैं अगला प्रश्न लाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूँ दोस्तों, टेस्ट का सवाल है एकदम। चलिए बहुत अच्छा एकदम, लीजिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्नलिखित में से सबसे उच्च गलनांक वाला यौगिक। देखिए ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछेंगे, यही सब सवाल, निम्नलिखित में से उच्च गलनांक वाला यौगिक कौन सा है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा तब ना होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए NaCl, ऑप्शन नंबर बी देखिए PCl5, है ना, P यानी कि फास्फोरस, K मतलब पोटेशियम, S मतलब सल्फर, F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, Cl मतलब क्लोरीन, Na मतलब सोडियम। सबका तो मतलब बताइए दिए, बचा कुछ नहीं, तो बता दो आप लोग आंसर। देखिए जिनको नया ये क्वेश्चन लग रहा है कि सर हमने अभी तक से ये सवाल नहीं पढ़ा है, तो वो लोग क्या करेंगे, इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। याद करिएगा तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए इसका सवाल आप लोगों का आंसर याद रखेंगे। इस सवाल का आंसर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो होता है ना, वो हो जाएगा दोस्तों NaCl। NaCl का उच्चतम गलनांक होता है, यानी गलने की क्षमता होती है ना, बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस करिएगा तब जाके गलेगा, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल आप सभी के बीच में ला देते हैं। ये देखिए, आपसे कभी कभी मालूम है ये भी प्रश्न पूछ देता है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। देखिए ध्यान रखिए, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है पूछेगा। क्रोमियम का पूछ चुका है दोस्तों, क्रोमियम का पूछ चुका है 2021 में, सॉरी 2020 में ये सवाल पूछा है, सॉरी ये 2020 में स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया था, क्रोमियम की परमाणु संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर A, B, C और D दिया हुआ था। तो याद रखना दोस्तों, मान लिया जाए सोडियम का पूछा जाए, है ना, क्योंकि NaCl पॉपुलर है, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे सोडियम का परमाणु संख्या कितना होगा। कमेंट में भर दीजिए तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होगा। सभी स्टूडेंट भर देंगे, एकदम भर देंगे सर, आसान सा सवाल आपसे पूछ दिया है। 5 नंबर मिलेगा सर अगर आपने कमेंट में भर दिया, तो चलो मेरे तरफ से आपको 5 नंबर। KBC नहीं सर, कौन बनेगा नंबरपति, है ना, कौन बनेगा नंबरपति, और कॉलेज मिलेगा तभी ना किसी का तुम पति बनोगे। जब तक बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा, बढ़िया से पढ़ाई नहीं करोगे, तो बढ़िया जॉब नहीं मिलेगा, और बढ़िया जॉब नहीं मिलेगा तो बढ़िया लड़की नहीं मिलेगी, है ना। तो अगर बढ़िया लड़की चाहिए तो बढ़िया से पढ़ो, अगर बढ़िया से पढ़ते हो तो बढ़िया कॉलेज मिलेगा, अगर बढ़िया कॉलेज मिलता है तो बढ़िया सा जॉब मिलेगा, और बढ़िया सा जॉब मिलेगा तो बढ़िया सा लड़की मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लड़की, तो ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 11, यानी कि दोस्तों सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 11 होती है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहूँ तो आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, कॉमा लगा दीजिएगा सभी लोग, 281 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूछूँ 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन। 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। सर इसी बात पे आ गए, क्लोरीन के भी बारे में बता ही दीजिए, क्लोरीन के बारे में बता दीजिए, कमेंट में बताइए। कमेंट में आप लोग को बताना है, हम कुछ नहीं बताएंगे सर, सब आप लोग जानते हो, और आप ही लोग को रिवीजन करवा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। देखिए 17 होता है, बहुत अच्छा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, सर 7 है। एक और मिल जाए ना, एक और मिल जाएगा ना इसको, तो यह भी अस्थाई हो जाएगा, यानी कि अब यह
किसी से लड़ेगा नहीं। कैसे कहता है पेट भर जाता है ना, नहीं चले का मन करते हुआ, अब नहीं हो तो बर्दाश्त से भर, अब आराम कर दे। कोई कोई का होता है ना कि खैला के बाद बिना चलने पचवे नहीं करेगा, कोई कोई होता है कि खैला के बाद चल गया ना तो ओकर नहीं पचेगा, यानी उसको आराम की ज़रूरत है। तो यही है दोस्तों, अगर इसको खाना मिल गया तब इसको आराम की ज़रूरत है, ये सूतेगा। क्लोरीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आप लोग याद रखेंगे फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन, ये सब याद रख लीजिएगा। इसका ट्रिक भी ला दूंगा, पीरियोडिक टेबल का शानदार सा ट्रिक है दोस्तों मेरे पास, है ना। हमने लिया न कर्ज, रब से फरिया लेंगे। देखिए पीरियोडिक टेबल याद करने का ट्रिक है हमारे पास, ठीक है। जो एस ब्लॉक आप पढ़ते हैं, पी ब्लॉक पढ़ते हैं, डी ब्लॉक पढ़ते हैं, एफ ब्लॉक पढ़ते हैं ना, उसके सारे एलिमेंट को आप याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक है, शायद आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो आपको मैं पता करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, शायद इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड होगा, ठीक है, तो देख भी सकते हैं। चैनल पे बहुत पुराना होगा, 2020 वाले स्टूडेंट को दिए थे, ठीक है, कि क्वेश्चन आ जाता है सर। तो मान लिया जाए परमाणु संख्या याद नहीं होता किसी किसी को, तो ये नंबर सिस्टम से आपके माइंड में कैलकुलेट रहेगा कि ये स्तंभ में एस ब्लॉक में इतना नंबर तक होता है, पी ब्लॉक में इतना से इतना नंबर तक होता है, तो आप आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से सहसंयोजी यौगिक है। निम्नलिखित में से सहसंयोजिक यौगिक कौन सा है? CaO, MgCl2, NaCl2 और H2O। क्वेश्चन है H2O यानी जल, कौन सा आंसर होगा? सहसंयोजी मतलब समझ रहे हैं? सहसंयोजी का मतलब संयोजी परमाणुओं द्वारा संयोजी इलेक्ट्रॉन का साझा करके अक्रिय गैसों के अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास ग्रहण करने को सहसंयोजी करते हैं। अर्थात संयोजन द्वारा जुड़ने वाला परमाणु एक एक या एक से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है ना, जो तैयार होगा मटेरियल, उसी को हम लोग सहसंयोजी यौगिक कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन को देखिए और ऑक्सीजन को देखिए। हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन का 2 अणु मिल करके क्या बनाता है? H2O बनाता है, यानी कि जल बनाता है। 2 अणु मिल करके 2 हाइड्रोजन है, 1 जल बनाता है। देख सकते हैं ना, ये होता है सर कॉम्बिनेशन। और ये हमारा सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण भी है, बेस्ट सा उदाहरण है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे देखिए, जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक और शेयर करेंगे। देखिए आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते सर, लाइक और शेयर दबा के करिए, ठीक है, तभी ना हमारा चैनल डेवलप करेगा। सब्सक्राइबर सर आएगा कैसे? आप सभी लोग स्टूडेंट के पास शेयर करिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा, तभी ना हमारा जो 1 लाख का फैमिली है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आप सभी के बीच में लाइव आकर के सिल्वर प्ले बटन का अनाउंस करूँगा, तो आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तो सिल्वर प्ले बटन टोटल लर्निंग का कैसे आएगा? आएगा ना, लाना है ना, एकदम लाना है, आप ही लोग के लिए तो लाना है सर। और इसमें मेहनत जी तोड़ के चल रही है और आपको भी मेहनत करना है सर। चलिए अगला सवाल दे देते हैं, लीजिए, तो इस पे जी तोड़ के मेहनत करिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक वैद्युत संयोजी नहीं है? वैद्युत संयोजी नहीं है ना, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है Al2SO4O3 है ना। ऑप्शन नंबर बी है NH4NO3। ऑप्शन नंबर सी है CHCl3। ऑप्शन नंबर डी है Ca यानी कैल्शियम सल्फेट S। तो देखिए ये वैद्युत संयोजी कहने का मतलब यहाँ पे धन आवेश ग्रहण करता है और उस पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है। समझिए, परमाणु के स्थानांतरण के कारण पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, समझो वैद्युत संयोजी हो गया सर। ये जो यौगिक है दोस्तों, कंपाउंड है, वह वैद्युत संयोजी हो गया। यानी कि दोस्तों इसमें से जो वैद्युत संयोजी नहीं है वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी CHCl3। ये 3 कंपाउंड का मिक्सचर हो गया सर, ठीक है। और लेकिन इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन पे प्लस चार्जेस होती है, कभी नेगेटिव भी हो जाता है हाइड्रोजन पे, कभी नेगेटिव भी हो जाता है, तो ये वैद्युत संयोजी यहाँ पे नहीं होगा सर, ठीक है, ये वाला। बाकी सारा वैद्युत संयोजी है, ठीक है। NaCl तो सबसे ज़्यादा टॉप एग्जाम्पल है सर। आपके एग्जाम में मालूम है NaCl पूछेगा, क्या पूछेगा? NaCl सबसे ज़्यादा सर, वैद्युत संयोजी का लल्लन टॉप सा सवाल। प्लस ये देखिए, सोडियम प्लस होता है और क्लोरीन माइनस होता है,
ठीक है, इसीलिए वैद्युत संयोजी 4 आ गया यहाँ पे। 7 देख के आप लोग आंसर बता सकते हैं। निम्नलिखित में से उपसहसंयोजी यौगिक है। देखिए एग्जाम्पल से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करवा दूँ ताकि आप लोग को उतना एक्सपीरियंस हो जाए। जानते हैं ना, आप लोग के बीच में एक घटना भी घटित होती होगी कि जो बंदा इंग्लिश नहीं बोलता है वो भी इंग्लिश बोलना सीख जाता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़े लिखे के साथ में रहता है तो उसको पढ़ना लिखना भी आ जाता है, भले वो नर्सरी पढ़ा भी ना हो तब पर भी उसको आ जाता है। ठीक है, मतलब कि आपका एक्सपीरियंस ही आपको सबसे बड़ा हथियार है। आप कितना भी, है ना, आप इसको गौर भी किए होंगे, आप अपने फैमिली में देखे भी होंगे, है ना। तो इसीलिए दोस्तों जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा ना, सबसे ज़्यादा हल वही है ना। क्वेश्चन पहचानने के लिए आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट क्वांटिटी, है ना, बेस्ट क्वांटिटी मिलेगा सर। प्रैक्टिस करिएगा, बेस्ट क्वांटिटी मिलेगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए है H2O, ऑप्शन नंबर बी है H2O2, ऑप्शन नंबर सी H2S, ऑप्शन नंबर डी है HCl। चलिए शानदार सा आंसर है इसका दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट मैं बताना चाहूँगा, सभी स्टूडेंट्स मिला लेंगे। ठीक है, ये सब सवाल आपके एग्जाम में आएंगे सर, और इसी तरीके के सवाल आएंगे। उपसहसंयोजी अंग, है ना, कोई एक ही क्वेश्चन आएगा लेकिन आएगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। रासायनिक बंध एवं उसके प्रकार से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तब क्या करिएगा, आ गया तब 5 नंबर तो छोड़ना पड़ जाएगा आपको। छोड़ना नहीं है, इसीलिए तो हम करा रहे हैं, इसीलिए तो करा रहे हैं सर। डीमोटिवेट का होना है, मोटिवेट रहो सर, एकदम लल्लन टॉप। टोटल लर्निंग आपको दिलाएगा कॉलेज, टोटल लर्निंग ठान लिया। इस बार कम से कम तो 3000 बच्चा को कॉलेज दिलाना है सर। 5000 सीट आता है जिसमें से 3000 हमर बच्चा रहेगा, हमर बच्चा। ठीक है, टोटल लर्निंग का ध्यान रखना है दोस्तों। और ये सपना मेरा आप लोग पूरा करिएगा। ठीक है, और आप लोग जी तोड़ के मेहनत करिए। मैं अपनी तरफ से पूरा पोटेंशियल लगा लिया हूँ। आपके अंदर जितना पोटेंशियल है ना पूरा लगा दो यार, 100% दे दो। देखो अपना 100% दोगे ना, अपना 100% दे दो, और उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा ना उसमें आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपको ही लगेगा कि नहीं यार मैंने 100% दिया। देखिए अब यहाँ पे 2 बातें मैं करूँगा। पहला आपको कॉलेज मिलेगा और दूसरा बात है कॉलेज नहीं मिलेगा। सर मैंने पूरा 100% लगाया, अपना हर एक चीज़ पढ़ा, अपना पूरा टाइम दिया सर उसके ऊपर, लेकिन मेरा कॉलेज नहीं हुआ। सबसे पहले डीमोटिवेट क्यों रहते। देखो भाई आपने कॉलेज नहीं लिया, ठीक है, नहीं मिला आपको, कोई दिक्कत। आपका माइंड में एक चीज़ तो रहेगा ना कि भाई मैंने अपना पूरा 100% लगाया, यानी कि वो मेरे लायक बनवे नहीं किया है तो मेरे को मिलेगा कैसे। मेरे लायक वो बनवे नहीं किया है, मेरे को मिलेगा कैसे। भले ही कोई बोल दिया कि भाई पैरामेडिकल कर लो, डिग्री कोर्स है, अच्छा खासा जॉब है इसमें। देखो आपके लिए और भी बढ़िया चीज़ें रखा हुआ है ना, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों जिन्होंने 100% लगाया और उनको कॉलेज अलॉट हो गया सर, तो उनको दिल में जो सुकून मिलेगा ना, उनको तो और सुकून मिलेगा जिनको कॉलेज नहीं मिला है। और जिनको मिला उनको थोड़ा सा उनसे कम मिलेगा क्योंकि उनको कॉलेज मिल गया सर। उनको खुशी जाहिर हो गया, लेकिन उनका खुशी जाहिर नहीं हुआ है। उनके अंदर आग जल रही है सर बहुत बड़ा करने की, और वही आग आपको बड़ा कर सकता है। ठीक है, या हो सकता है दोस्तों आपको इस बार नहीं मिला है, अगली बार आपको तैयार होना है। आपको कह रहा है ना कि देखो आप इस बार नहीं, आपको बढ़िया कॉलेज लेना है, लोकल कॉलेज नहीं लेना, लेना है तो ब्रांड बनना है सर, है ना। तो इसीलिए डीमोटिवेट नहीं होना है। चलिए इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2O2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये उपसहसंयोजी यौगिक है। देखिए सर आपको हर जगह पढ़ाई मिलेगा, बट मोटिवेट कोई नहीं करता यार। मोटिवेट करना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आप लोग मोटिवेट रहिएगा ना। रियलिटी बात बताता हूँ, अगर सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर रहेगी ना, 100% है, न पढ़ते हुए भी आप कॉलेज की ओर सोच सकते हैं, उसकी ओर जा सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा आप नहीं पढ़ेंगे ना, फिर भी वो सकारात्मक ऊर्जा आपको पढ़ने पे जोर देगी, कहे कि नहीं यार पढ़ना चाहिए, हमको कॉलेज चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। यही ऊर्जा केवल आपके दिमाग में घुसेगी ना, बस समझो कि हो जाएगा। हर जगह पढ़ाई होता है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ हर जगह पढ़ाई होता है सर, लेकिन मोटिवेट बहुत कम जगह होता है। तो हमारे चैनल पे मैं यही काम करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, मोटिवेट भी करता हूँ, डीमोटिवेट भी करता हूँ। जो ज़्यादा उड़ते हैं ना उनको थोड़ा बहुत डीमोटिवेट की भी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से किस यौगिक में उपसहसंयोजिक बंध है। बंध के बारे में बात करें। यौगिक उस समय था, अब बंध यानी बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंध। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। हाँ
बहुत अच्छा। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं SO4, है ना, SO4 सही जा रहे हैं सर, आपका सही है। ठीक है, H2O2 होगा, SO4 होगा, H2SO4 होगा, HNO3 होगा, बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? SO4 अब किसका है दोस्तों? तो उपसहसंयोजी बंध का है। ठीक है, और कौन कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो H2O2 भी होगा। अभी हमने जाना उपसहसंयोजक यौगिक है। यौगिक है मतलब कि उसके अंदर पहले बंध हुआ, बॉन्डिंग हुआ होगा तभी ना, है ना। इसी तरीके से दोस्तों, इसी तरीके से O3 भी अपना हो जाएगा। और भी है, और भी, अभी घबराना नहीं है, एक ही एग्जाम्पल नहीं है सर। H2O2, O3, H2SO4, HNO3, ये भी आपका क्या है दोस्तों? उपसहसंयोजी बंध का इसमें पाया जाता है। ओके, ये सब चीज़ें ध्यान रहेंगी आपको। चलिए सर, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, जब दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझा वह कहलाता है। देखिए, जब दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉन की साझा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंध, या द्विक बंध, या त्रिबंध, या फिर उपसहसंयोजक बंध। ये दो इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, समझिए, यानी दो ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। दो परमाणु के मध्य दो इलेक्ट्रॉन, मान लिया जाए एक परमाणु यहाँ है, एक परमाणु यहाँ है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो वो लंबा पाई खिंचाएगा और कुछ तो नहीं होगा। तो बताओ ये सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? एकदम है सर। तो सभी स्टूडेंट्स जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, गर्दा आप लोग कर दिए सर, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो, आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हो, ज़बरदस्त लाइक और शेयर करो। भीड़ बढ़ाओ, टेस्ट दे रहे हो ना जी, भीड़ बढ़ाओगे तब ना पता लगेगा कि आपका रैंक कितना है। तो शेयर करिए, इतना मोटिवेट करते हैं यार, शेयर करिए। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है दोस्तों। निम्नलिखित में से अत्यधिक ऋण विद्युतीय तत्व, अत्यधिक ऋण विद्युतीय यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक इसमें से कौन है? हाइड्रोजन में, सल्फर में, क्लोरीन में, या फास्फोरस में? बहुत लाजवाब सा सवाल है आपके एग्जाम के लिए। एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट में बताएंगे जल्दी जल्दी से, ताकि मैं देखना चाहता हूं कौन सा स्टूडेंट सही बताएंगे। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे अधिक है ना ऋणात्मक, वो है क्लोरीन। क्लोरीन सबसे ज़्यादा ऋणात्मक है सर, इस ऑप्शन के आधार पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट जितने भी बता रहे हैं एकदम सही जा रहे हैं, क्लोरीन। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों, क्लोरीन इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सबसे अधिक कौन सा है? क्लोरीन है। किसके किसके बीच में? हाइड्रोजन, सल्फर और फास्फोरस के बीच। थोड़ा सा अलग होगा, चेंज हो जाएगा। इसका सीक्वेंस है सर, इसका सीक्वेंस है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में आपको हमने पढ़ाया गया, विशाल सर ने आपको पढ़ाया हुआ, तो ये सीक्वेंस आप लोग ध्यान रखिएगा। विद्युतीय गुण का, अणु के आकार का, ये सब चीज़ आपको विशाल सर ने पढ़ाया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग बता सकते हैं। अणु जिसमें प्रबल वैद्युत संयोजी बंध होता है, अणु जिसमें प्रबल संयोजी बंध होता है, वैद्युत संयोजी बंध होता है। NaCl, ICl, KCl और क्या है भाई? CSCl। तो देखिए, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, इसमें लगभग आपके अनुसार दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे, सारा वैद्युत संयोजी है, सारा वैद्युत संयोजी, क्योंकि सारे में नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, है ना। अब आपको बताना इसमें सबसे प्रबल कौन है। तो देखिए सर, आपका लल्लन टॉप सवाल, मैंने बताया ना कि यह सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए, यही आप लोग याद रखेंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट में आंसर बता रहे हैं, वो भी सही बता रहे हैं। ठीक है, उनका भाई सलाम है, एकदम सही आंसर बता रहे हो आप लोग यार, मेहनत करते हो तब सही बता रहे हो। ठीक है, इसका आंसर याद रखेंगे, NaCl इसका सबसे सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर कौन सा हो जाए? ठीक है, इसका आंसर सबसे अधिक जो होगा ना, देखिए NaCl नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी CSCl होगा। कौन होगा? CSCl होगा। ठीक है, सबसे अधिक होगा सर, सबसे अधिक। ठीक है,
सबसे अधिक होगा, कम होता है उसमें, पानी में जाएगा ना तो घुल जाएगा तो आयन बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सबसे अधिक किस में होगा, तो CaCl में, CaCl में। अगला प्रश्न देते हैं, अगला प्रश्न पे आप लोग टूट पड़िए, अगला प्रश्न पे टूट पड़िए। यहाँ देखिए बहुत ही लाजवाब सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आयोडीन परमाणु में एकांकी इलेक्ट्रॉन के युग्मों की संख्या, एकांकी इलेक्ट्रॉन के युग्मों की संख्या कितनी होगी। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए लल्लन टॉप हो सकता है, तो बता सकते हैं आप लोग इसका आंसर। आप लोगों में पोटेंशियल है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता देंगे। 4 होता है, 2 होता है, या 3 होता है, या 1 होता है। उम्मीद है दोस्तों आपके अंदर पोटेंशियल है, आप इस क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। देखिए आपको मैं एक राज की बात बताता हूँ सर, ये पैरामेडिकल जो एग्ज़ाम है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं। भाई फ़ायदा उठाना है, और फ़ायदा उठाएगा कैसे, ये भी टोटल लर्निंग ही बताएगा। कौन बताएगा आपको फ़ायदा कैसे उठाना है, ये भी टोटल लर्निंग ही बताएगा। तो टोटल लर्निंग के साथ जुड़े रहना है, हर एक वीडियोस को देखते रहना है, जिसमें मैं ट्रिक एंड टिप्स बताऊंगा कि तुक्का कैसे मारा जाता है। और तुक्का मारिएगा ना 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप लोगों का तुक्का सही होगा। सर ऐसा ऐसा ट्रिक मेरे पास है और मैं आप सभी को दूंगा, लेकिन एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों, हर एक चीज़ मेरे पास है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। देखिए मेरे पास से ऐसे ही नहीं हज़ारों स्टूडेंट कॉलेज प्राप्त करते हैं। ठीक है, उनका भी टारगेट होता है, मैं उनको भी मोटिवेट करता हूँ, कहता हूँ अपना एक अचीवमेंट लेके चलो, अपना एक टारगेट लेके चलो। डेली का गोल होना चाहिए, सुबह उठने से पहले और रात को सोने के बाद। ठीक है, यानी कि आपके नींद में वो टारगेट सेट हो जाना चाहिए। आप लोग क्या करिए, सारा काम कर लिया, आज से ही आप लोग ये चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब आपका सारा काम हो जाए, पढ़ लिए सारा चीज़, सोने के बारी आया, सोने से पहले आपको एक बार मनन करना है। क्या कि एक मान लिया जाए आज तो हम सोते हैं, कल उठते हैं सर, तो कल मेरा उठने के दौरान कौन कौन सा काम होगा, कितना मिनट किस काम को करना है, ये चीज़ आपके माइंड में पहले ही सेट हो जाए कि भाई कल ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, कल इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक कंप्लीट करना है, मेरा इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक कमज़ोर है तो इस टॉपिक को कल मजबूत करना है, इस सब्जेक्ट में ये चीज़ ठीक है तो इसको और इम्प्रूव करना है। ये चीज़ कल रात में ही हो जाना चाहिए डिसाइड, ताकि सुबह उठने के बाद समय बर्बाद ना हो, है ना। मुश्किल से आपको ये डिसाइड करने में मैं कहूँ तो 15 से 20 मिनट लगेंगे। हो सकता है अभी आप नया नया सोचेंगे, आधा घंटा 1 घंटा हो सकता है ना। तो जैसे जैसे आपका IQ लेवल बढ़ेगा, जैसे कहा जाता है ना कि जैसे जैसे काम को करते हैं ना तो एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, तो सेम उसी तरीके से आप करते जाइएगा ना, तो आपको ये जो सोचने की क्षमता है ना वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगा। फाइनल डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, तुरंत एक्ट, है ना, मतलब कि तुरंत क्विक, मतलब कि आप डिसीजन ले पाएंगे कि हमें ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी दोस्तों। चलिए इसी बात पे अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ऐसा परमाणु जो किसी यौगिक में सबसे अधिक सहसंयोजक बंध बनाता है ना। बताएंगे ऐसा परमाणु जो किसी भी यौगिक में सबसे अधिक सहसंयोजक बंध बनाता है। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है दोस्तों। इसका आंसर अगर मैं बताऊं, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे लाइव, अभी लाइव बताएंगे सर, लाइक और शेयर ठोकते चलेंगे एकदम, है ना। और चैनल पे रहेंगे तो चैनल को जरूर स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लेना। और मैं क्या कहूँ, ठीक है, बस इतना ही कहेंगे, सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी फैमिली दोस्तों आप सभी के बीच सामने आए, है ना। इसका आंसर याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सल्फर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है यौगिक जो जल में अविलय है, ऐसा यौगिक है दोस्तों जो जल में अविलय यानी जल में नहीं घुल सकता है। NaCl घुल जाएगा, KCl है, CaCl है और LiCl है। कौन सा ऐसा, ये कौन सा है, ये जितना भी आपके सामने दोस्तों ये वैद्युत संयोजी है। क्या है, वैद्युत संयोजी है। और इसमें से कौन सा ऐसा वैद्युत संयोजी जल में नहीं घुलता है, अविलय है, नहीं घुलेगा। घुलने का मतलब मिलना, है ना। कैसे परिवार लोग आते हैं तो घुल मिल जाते हैं, पता नहीं लगता है पराया है कि अपना है। जब दगाबाजी होती है तब पता लगता है कि कौन पराया है कौन अपना है। तो इसीलिए हमेशा सतर्क होकर के चलना है।
तो चलिए दोस्त, इसका आंसर मैं आप सभी के सामने बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। अभी आपका उम्र है सीखने का, सीख लीजिए। और इसका आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये जो तत्व है ना दोस्तों, ये जो यौगिक है ना, वैद्युत यौगिक, यानी कि लिथियम क्लोराइड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, LiCl, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दे रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सबसे कम बंध लंबाई वाला अणु है। देखिए ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा हुआ था सबसे लंबा वाला, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में कम वाला भी पूछ दे। पॉसिबिलिटी बन रही है ना सर, तो पॉसिबिलिटी बन रही है तो क्यों नहीं पढ़ें इसको, एकदम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, इसी वक्त पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट में बताएंगे आंसर। तो चलिए इसका आंसर मैं बताना चाहूँगा। ये हमारा इस वीडियो का, इस सेशन का, आज के इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों? नाइट्रोजन का सबसे कम लंबाई वाला अणु होता है। ध्यान रखेंगे N2 का, ठीक है, ऑप्शन के आधार पर, ठीक है। और दोस्तों जो स्टूडेंट्स हमारे से पढ़ना चाहते हैं लाइव, है ना, तो हमारे एप्लीकेशन टोटल लर्निंग ऐप पे जुड़िए आप लोग, ठीक है। हमारा जो स्टूडेंट्स अभी तक से टोटल लर्निंग का अगर आपने ऐप नहीं डाउनलोड किया तो सर प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे आप, है ना, सफलता बैच को बाई करिए या फिर उम्मीद बैच को बाई करिए। उम्मीद बैच जिनके पास पैसा कम है सर, लेकिन बढ़िया कंटेंट लेना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं उनसे कहूँगा कि आप 499 तो पे कर सकते ना, मात्र एक ही बार सर, और आपके एग्ज़ाम तक 1 रुपया नहीं लिया जाएगा और वो हर कंटेंट आपके पास पहुँचाया जाएगा जो आपको कॉलेज में पहुंचने तक का सफ़र में जो ज़रूरत होंगी सामानें वो हम लोग देंगे। मतलब कहने का मतलब आइडिया, है ना, कि कॉलेज कैसे निकाला जाए, कितना मार्क्स चाहिए और उस मार्क्स को गेन करने के लिए कितना घंटा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कम प्राइस लिया है तो आपको कम चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं है, सब जगह सेम है। यहाँ पे आपको ये भी उम्मीद बैच है दोस्तों, इस 499 का उम्मीद बैच है। अगर आप लोग दोस्तों नए फ्रेशर है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आप लोग दोस्तों टॉपर बैच को ज्वाइन करिए, ठीक है। आप लोग किस बैच को ज्वाइन करेंगे? टॉपर बैच को, जिसका प्राइस मात्र 699 है, ठीक है। जिनको लगता है कि नहीं हम 699 दे सकते हैं, लाइव पढ़ सकते हैं, तो आप हमारे साथ लाइव पढ़िएगा। इसमें क्या है सर, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, लेकिन दोस्तों मैं इसकी गारंटी देता हूं रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको समझ में आएगा, पूरी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों लाइव में जो स्टूडेंट डाउट करते हैं वही तो डाउट आपको भी होगा, तो वो डाउट तो मैं तो लाइव क्लास पे ही सॉल्व करता हूं। तब आपको किस प्रकार का डाउट, अगर फिर भी डाउट होता है ना दोस्तों, तो हमारा खुद का टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आप वहां से भी जुड़ के अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। हज़ारों की संख्या में हमारे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने भी अभी तक से नहीं लिया है तो मैं ये नंबर लिख रहा हूँ दोस्तों, आप इस पे, या फिर आप लोग दोस्तों वीडियो के ये डिस्क्रिप्शन में जा कर के वीडियो दिया गया है किस तरीके से क्लासेस में जुड़ना है, उस वीडियो के माध्यम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर इस ये नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करिए, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और कॉमेंट में सभी स्टूडेंट बताएंगे अपना अपना आंसर कि आप लोगों ने 15 में कितना गेन किया है। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों ने कम से कम तो 13 तो जरूर गेन किया होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों 7 क्वेश्चन आएंगे और 7 में से जरूरत कितनी है आपको बनाने की? मात्र 5। कितनी जरूरत है? मात्र 5। 2 क्वेश्चन गलत भी हो जाए ना तो किसी प्रकार का कोई गम नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, है ना, हर एक चीज आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।